1980s के इंडिया में जब वॉचेस सिर्फ टाइम बताने का टूल थी, दो विजनरीज जे.आर.डी. टाटा और जगजीत देसाई ने एक अलग सोच रखी। उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट फंक्शनल भी हो सकते हैं और ब्यूटीफुल भी, एक ब्रांड प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और पर्पसफुल भी। जे.आर.डी. टाटा के विजनरी लीडरशिप और जगजीत देसाई के डिजाइन ड्रिवन थिंकिंग ने एक अलग कैटेगरी क्रिएट की, जहां प्रेसिजन, डिजाइन और इमोशन तीनों एक साथ आए। ये कहानी है उन्हीं लोगों की जिन्हें सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं बनाना था, बल्कि एक बेंचमार्क सेट करना था हाउ इंडिया बिल्ड्स डिजाइन and dreams. This is the story of Titan where the time meet vision and an idea becomes an icon. जे.आर.डी. टाटा वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया को सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, एक आइडेंटिटी दी। एयर इंडिया से लेके टाटा स्टील तक उनका एक ही प्रिंसिपल था, अगर हम कुछ बनाए तो वो दुनिया का बेस्ट लेवल का होना चाहिए। उन्हीं के अंडर एक ब्रिलियंट माइंड थे, जगजीत देसाई। ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड जगजीत देसाई एक विजनरी थे जिनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं था, उनके लिए प्रोडक्ट एक आर्ट का फॉर्म था। वो उन रियल लीडर्स में थे जो डिजाइन को सिर्फ देखते नहीं, फील करते थे। उन्हें समझ थी कि एक सक्सेसफुल ब्रांड सिर्फ डाटा से नहीं, इमोशन से बनता है। 1980s के इंडिया में जब वॉचेस एक नेसेसिटी थी, फैशन या लाइफस्टाइल का सिंबल नहीं, तब देसाई ने एक बोल्ड आइडिया प्रपोज किया। Why can't India make watches that are beautiful as Swiss ones? जे.आर.डी. टाटा ने इस विजन में एक पोटेंशियल देखा। उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं था, बल्कि एक नेशनल बिल्डिंग आइडिया था। एक ब्रांड जो दिखाए कि इंडिया सिर्फ कंज्यूम नहीं करता, क्रिएट भी करता है। इस सिनर्जी जे.आर.डी. टाटा के विजनरी गाइडेंस और जगजीत देसाई के क्रिएटिव लीडरशिप से 1980s में एक ड्रीम प्रोजेक्ट जमा, टाइटन वॉचेस। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि इंडिया में मॉडर्न लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन डिजाइन का रिवोल्यूशन थी। एक मूवमेंट जिसमें टाइम कीपिंग एक आर्ट बन गया। जब 1980s के इंडिया में जगजीत देसाई और जे.आर.डी. टाटा एक नए वॉच ब्रांड का डिस्कस कर रहे थे, तब एक कंपनी पूरे इंडियन मार्केट पर राज कर रही थी, HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स। उस वक्त वॉच इंडस्ट्री पर HMT का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप था कि मार्केट में कोई कंपटीशन सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट ऑन HMT ने अपने मैकेनिकल वॉचेस के थ्रू ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का सिंबल बनाया हुआ था। हर घर में एक ही वॉच मिलती थी, HMT की घड़ी। नंबर खुद सब कुछ कह रहे थे। 1980s के मिड तक इंडिया में हर साल लगभग 1.5 मिलियन वॉच बनती थी और उनमें से 1 मिलियन सिर्फ HMT बनाता था। मतलब पूरी वॉच मार्केट में 2/3 शेयर एक ही ब्रांड के पास था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि HMT की वॉच रिलायबल जरूर थी, लेकिन स्टाइलिश नहीं। डिजाइन पुराने थे, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी और यूथ के लिए अपील जीरो थी। वॉचेस सिर्फ टाइम बताने का टूल थी, स्टेटमेंट और पर्सनैलिटी नहीं। इसी गैप को जगजीत देसाई ने स्पॉट किया। उन्होंने समझा कि इंडिया एक नए एरा में जा रहा है, जहाँ मिडिल क्लास बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रही है और लोग सिर्फ चलने वाली घड़ी नहीं, बल्कि देखने लायक घड़ी चाहते हैं। जगजीत देसाई ने जैसे ही मार्केट में गैप स्पॉट किया, उन्हें एक क्लियर स्ट्रेटेजी की जरूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन बेस और फाइनेंशियल बैकिंग। यहाँ टाटा ग्रुप का रीच और इन्फ्लुएंस के साथ टिडको यानी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन आया और यहीं से टाटा और टिडको मिला के टाइटन बना। टिडको का सपोर्ट टाइटन के लिए एक स्ट्रॉन्ग गेम चेंजर था। उन्हें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लैंड एलोकेशन और लोकल वर्कफोर्स ट्रेनिंग में असिस्टेंट दी। हाउजर में फैक्ट्री सेटअप करना टिडको के कोलैबोरेशन के बिना मुश्किल होता। देसाई का विजन क्लियर था, वर्ल्ड क्लास वॉचेस का प्रोडक्शन इंडिया में ही करना, स्विस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करते हुए और लोकल टैलेंट को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। फैक्ट्री और ऑपरेशन के लिए कैपिटल काफी क्रिटिकल था। यही रीजन था कि टाटा ग्रुप ने कोस्टर इन्वेस्टमेंट के साथ टाई अप किया। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कोस्टर के एक्सपर्टीज ने टाइटन के बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटजी को शार्पन किया। ये इंश्योर करता है कि ब्रांड के लिए क्वालिटी, डिजाइन और डिलीवरी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली मेंटेन हो और लॉन्च के वक्त मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री हो। अब एक और इम्पोर्टेंट स्टेप था, ब्रांड का नाम। देसाई और टीम चाहते थे कि नाम पावर, इंस्पिरेशन और रिलायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करे और तब आया टाइटन, एक ऐसा नाम जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का सिंबल था, जो हर इंडियन ब्रिस्ट पे एक स्टेटमेंट और प्राइड और स्टाइल बन सके। टाइटन का नाम सिर्फ एक लेवल नहीं था, एक विजन, एक एम्बिशन और इंडियन क्राफ्टमैनशिप का एनकैप्सुलेशन था। और इस नाम के साथ ब्रांड की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां इंडिया अपनी स्टाइल और प्रेसिशन के साथ ग्लोबल स्टेज पर खड़ा हो सकता था। टाइटन को सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल सिंबल बनाने के लिए जगजीत देसाई और टाटा ग्रुप ने समझा कि इंडियन मार्केट का पर्सपेक्टिव काफी नहीं होगा। देसाई को पता था कि अगर ब्रांड को ट्रूली ग्लोबल स्टैंडर्ड पर कम्पीट करना है, तो उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना पड़ेगा। इसलिए टाटा ग्रुप ने अपनी रिसर्च टीम भेजी यूरोप के स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे कंट्रीज में, जहाँ वॉच मेकिंग का क्राफ्ट सेंचुरीज में डेवलप्ड हुआ था। टीम का काम था हर एंगल से समझना स्विस और यूरोपियन वॉचेस का डिजाइन, प्रेसिजन, फिनिशिंग और कस्टमर प्रेफरेंस। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं था, ये एक लर्निंग मिशन था, जहाँ से टाइटन के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा, कैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और डिजाइन को इंडियन मार्केट के लिए अडेप्ट किया जा सकता है।
यूरोप में रिसर्च के दौरान टीम ने देखा कि एक वॉच सिर्फ टाइम बताने का टूल नहीं होती, बल्कि एक इमोशन और स्टेटमेंट होती है। प्रेसिजन और इनोवेशन के साथ डिजाइन और एस्थेटिक हार्मनी भी इक्वली क्रिटिकल है। ये इनसाइट ज़ैग-ज़ैग देसाई ने मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया और टाइटन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फाउंडेशन बनाया। इस इंटरनेशनल लर्निंग के साथ टाइटन की स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई, स्विस क्वालिटी और इंडियन सेंसिबिलिटी को परफेक्ट ब्लेंड। और 1987 में हाउजर में फैक्ट्री स्टार्ट होने के साथ ये विजन ऑफिशियली रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। टाइटन के हर वॉच में अब एस्पिरेशनल डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और मॉडर्न स्टाइल का प्रॉमिस था, एक ऐसी आइडेंटिटी जो इंडियन मिडिल क्लास और अर्बन यूथ के लिए कम्प्लीटली न्यू थी। रिसर्च और प्लानिंग के कुछ साल बाद 1980s के इंडिया में वॉच मार्केट दो टाइप के वॉच डोमिनेंट थी, मैकेनिकल और क्वार्ट्ज। मैकेनिकल वॉचेस की चार्म उनकी इंजीनियरिंग और क्राफ्टमैनशिप में था। हर गियर में स्प्रिंग का काम परफेक्शन पे डिपेंड करता था और मेंटेनेंस भी रेगुलर चाहिए होती थी। यूथ और ट्रेडिशनल बायर के लिए ये एक प्रीमियम एलिगेंट चॉइस थी, लेकिन मास मार्केट के लिए कन्वीनियंट नहीं। क्वार्ट्ज वॉचेस एक रिवोल्यूशन थे। ये बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस थी जो एक्यूरेसी और लो मेंटेनेंस ऑफर करती थी। वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड बन रहा था और यूरोप और जापान में क्वार्ट्ज वॉचेस मार्केट डोमिनेट कर रही थी। ज़ैग-ज़ैग देसाई ने समझा कि इंडिया में भी यूथ और अर्बन मिडिल क्लास ऐसी वॉच को प्रेफर करेगा। टाइटन ने डेलिब्रेटली चॉइस किया कि क्वार्ट्ज वॉचेस को अपना प्राइमरी प्रोडक्ट बनाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन उनकी मार्केट एंट्री के लिए परफेक्ट था। हाई एक्यूरेसी, मिनिमल सर्विंग और मॉडर्न अपील के साथ ये वॉचेस मिडिल क्लास एस्पिरेशन बायर्स के लिए एक्सेसिबल और डिजायरेबल बन गई। हाउजर फैक्ट्री में क्वार्ट्ज वॉचेस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। स्विस मशीनरीज और इंडियन क्राफ्टमैनशिप के कॉम्बिनेशन हाई क्वालिटी, रिलायबल और स्टाइल वॉचेस को इंश्योर करता था। देसाई का विजन था कि प्रोडक्शन से लेकर रिटेल तक ब्रांड की क्वालिटी और एस्पिरेशन इमेज कंसिस्टेंट रहे। टाइटन ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को केयरफुली प्लान किया। अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में स्टोर खोले गए, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिट नहीं थी। हर शॉप में एयर कंडीशन का यूज किया गया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उस टाइम के इंडियन रिटेल में ऑलमोस्ट अनहियर्ड था। कस्टमर को कूल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिला और ये उनके लिए एक प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस बन गया। टाइटन की अप्रोच सिंपल थी लेकिन इफेक्टिव। हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज वॉचेस मास मार्केट के लिए एक्सेसिबल, कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस अक्रॉस स्टोर्स, डायरेक्ट कनेक्शन विद कस्टमर, जहां डिजाइन और स्टाइल का वैल्यू कम्युनिकेट किया जा सके। टाइटन के लॉन्च के कुछ साल बाद ज़ैग-ज़ैग देसाई और टाटा ग्रुप ने बहुत स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन किया। अगर ब्रांड सिर्फ वॉच तक लिमिट रहा तो लॉन्ग टर्म तक एक्सप्रेशन और लाइफस्टाइल पोजीशन अचीव नहीं हो पाएगी। इंडिया का अर्बन मिडिल क्लास और यूथ सेगमेंट रैपिडली इवॉल्व कर रहा था और वो अब सिर्फ फंक्शनल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एस्पिरेशनल एक्सपीरियंस चाहते थे। देसाई ने समझा कि टाइटन का पोटेंशियल सिर्फ टाइम पीसीज में नहीं बल्कि प्रीमियम गिफ्टिंग और लाइफस्टाइल सेगमेंट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उन्होंने केयरफुली एनालाइज किया कि इंडियन हाउस होल्ड में ज्वेलरी, प्रीमियम साड़ी स्टोर्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एक हाई एंगेजमेंट, हाई ट्रस्ट पेस है। यहाँ कस्टमर्स पहले से ही एस्पिरेशनल और स्टाइल कॉन्शियस थे और टाइटन की वॉचेस नेचुरली एक स्टेटस सिंबल और गिफ्ट चॉइस बन सकती थी। इसी इनसाइट के साथ टाइटन ने अपनी स्ट्रेटजी को ब्रॉडन किया। वॉचेस को गिफ्टिंग और लाइफस्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में पोजीशन किया गया। छोटी सेलिब्रेशन हो या कॉर्पोरेट ओकेजन्स, टाइटन की डिजाइन और क्वालिटी उन्हें एक ट्रस्टेड और एस्पिरेशनल चॉइस बनाती थी। टाइटन के लिए मार्केटिंग का स्ट्रेटजी एकदम कन्वेंशनल और प्रोफेशनल था। ज़ैग-ज़ैग देसाई और टीम ने डिसाइड किया कि ब्रांड को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या ग्लैमरस मॉडल पर रिलाई नहीं करना है। इंस्टेड हर कम्युनिकेशन का फोकस था प्रोडक्ट से प्रीमियम लुक, क्राफ्टमैनशिप और एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल पर। टाइटन की वॉचेस मॉडर्न इंडियन यूथ और अर्बन प्रोफेशनल के लिए डिजाइन की गई थी, एक ऐसी ऑडियंस जो क्वालिटी, स्टाइल और प्रोफेशनल एक्सप्रेशन को वैल्यू करती थी। ये अप्रोच काम कर गई। कुछ ही सालों में टाइटन ने रिमार्केबल सक्सेस अचीव की। अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट में वॉच की डिमांड स्काईरॉकेट हुई और टाइटन के शेयर ने एचएमटी के लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग मोनोपोली को चैलेंज कर दिया। लॉन्च के 5 साल के अंदर टाइटन ने मार्केट शेयर 30% से ऊपर अचीव कर लिया, एक ऐसा फिगर जो इंडस्ट्री में काफी रिमार्केबल था। टाइटन का सक्सेस सिर्फ वॉच तक लिमिट नहीं रहा। टाटा ग्रुप ने ब्रांड को एक्सपेंड किया और टाइटन के अंदर मल्टीपल लाइफस्टाइल और प्रीमियम सेगमेंट्स में एंट्री की, जैसे तनिक्स, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन आई प्लस, टॉमी हिलफिगर। इस एक्सपेंशन का प्रपोज क्लियर था। टाइटन के इकोसिस्टम में हर इंडियन कस्टमर्स के लिए एस्पिरेशनल और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, वॉचेस हो, एसेसरीज हो या आईवियर। टाइटन ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और प्रेस्टीज का इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया। और इस जर्नी को क्लोज करते हुए ज़ैग-ज़ैग देसाई का एक सिंपल लेकिन पावरफुल थॉट्स हमेशा याद रहेगा। अ प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट यू मेक, इट इज व्हाट पीपल फील्स व्हेन यू एक्सपीरियंस इट।